हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आप सबका स्वागत है शालू बालियान व्लॉग्स में। तो आज है करवा चौथ। तो सभी मेरी माता बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खुश रहें और इसी मंगल कामना के साथ आज का व्लॉग करती हूँ मैं शुरू। कि आज है करवा चौथ और ये मैंने सुबह नहा धो के रेड ड्रेस पहनी है। इसके बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था। और पूजा मैंने कर ली और मंदिर में भी मैं चली गई। और अब जो दिन का जो रूटीन है पूजा का, जो शाम को हम करते हैं, तो हमारे यहाँ पूजा मंदिर में भी होती है। कि आप पंडित जी सुनाते हैं कथा कहानी, तो नीचे भी जाके आप सुन सकते हो। और बहुत से ना कि अपने घर में ही पढ़ते हैं। तो अभी तक तो आदत यही डली हुई है कि घर में ही बैठ के हम कथा सुनते हैं। जैसे बेटी है वो सुना देती है। तो देखती हूँ आज नीचे जाऊँगी या ऊपर ही कथा सुनूँगी मैं करवा चौथ की। और शाम का खाना भी है, दोपहर का है। अभी तो नाश्ता हुआ है और नाश्ते में अभी चने वगैरह खाए हैं सबने। मेरा तो फास्ट है। तो सारा दिन अच्छा जाए, मैं तो यही सोच रही हूँ कि। और ये है मेरी मेहंदी का रंग। दूसरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने बाहर से लगवाई थी और ये मैंने खुद लगाई थी। अभी आ रही हूँ। और पतिदेव नहा रहे हैं तो साबुन ख़त्म हो गया था, मैं वो देने गई थी। तो ये है आज का मेरा लुक। और यहाँ हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है, बहुत बिजी है अपनी लाइफ में। और जैसे लड़कियों को होता है ना कि माँ को तैयार करवाना, मम्मी ये पहनो, ये कर लो, वो कर लो, उसे बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती मम्मी जो आपको अच्छा लगे वो आप करो। सही है, वो देखती तो रहती है। उसको बस इंतज़ार रहता है अपने जो हम होली का व्रत रखते हैं ना, उस त्योहार का बड़ा इंतज़ार रहता है। तो जो वो देखती है, जैसे बच्चे देखते हैं कि भाई माँ ने व्रत रखा है हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो उनको ये लगता है कि हमारे लिए माँ इतना सेक्रीफाइस कर रही है, व्रत रखती है पूरे दिन का, कुछ खाती नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि एक जो पहला बाइट होता है वो मेरी बेटी मुझे खिलाती है और मुझे बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। तो उसको यही रहता है कि जैसे पापा खिलाते हैं करवा चौथ पे पहला निवाला, तो मैं भी अपनी मम्मी को, क्योंकि वो व्रत हमारे लिए है, बच्चों के लिए है, तो मैं भी वो बचपन से उसी तरह से देखती है, तो वही वो करती है। तो क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? मुझे ज़रूर बताना। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग शालू बालियान। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और हाँ, जितने भी जो भी आज काम होगा खाने का, दोपहर में तैयार भी होना है, क्या पहनना है मुझे, क्योंकि मैंने आपको सुबह की ड्रेस तो मैंने बता दी कि मुझे ये पहननी है, लेकिन दोपहर में मैं अलग पहनूंगी। और शाम का खाना भी मुझे बनाना है, तो उसमें भी क्या बनाऊंगी मैं, वो सब आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ दोपहर में मेरी बेटी बना रही है खाना, काफ़ी हेल्प करती है मेरी। ये है मेरा आज लुक नहीं मैं कह सकती, मेरी ड्रेस, लहंगा और ये मैंने चुन्नी। और अब मैं करूँगी मेकअप। तो मेकअप के बाद मिलते हैं। सो गाइज, ये है मेरा लुक मेकअप के बाद, जो मैंने खुद से ही किया है। पीछे बैक में आप ये दिखाइए, बैक वाला देख सकते हो, जूड़ा मैंने काफ़ी बड़ा लगा। दोपहर में तैयार होके अब मैं कथा सुनूंगी और जो सुनाएगी मेरी बेटी। तो यहाँ मैंने चौकी लगाई है और करवा माता का की तस्वीर लगाई है, स्टील का लोटा और मिट्टी का लोटा जो बेटी भर के रखती है जल से, कलावा बांधा, सतिया बनाए। और जो हम कपड़े पूछते हैं, तो सास नहीं है, बुआ सास के मैं कपड़े पूछती हूँ।
तो यहाँ बेटी सुनाएगी अब मुझे कथा, और उसके बाद कथा सुनने के बाद मैं हमारे यहाँ पी लेते हैं चाय। तो सबके यहाँ थोड़ा अपना अलग अलग रिवाज है, कोई सुबह उठ के सलगी खाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते। हमारे यहाँ दोपहर में जैसे कथा करते हैं उसके बाद चाय पी लेते हैं। और ये चावल मैंने जब कथा सुनते हैं तो हाथ में लेते हैं, फिर रात को जब चाँद निकलता है तो ये भी उसी जल के साथ पूजते हैं। और यहाँ मैंने करवा माता का आशीर्वाद लिया है। और जैसे कि मैं गांव में रह के आई हूँ तो सारे मोहल्ले की औरतें एक घर में, जैसे कभी किसी के घर कभी किसी के घर, ऐसे कथा सुनते थे और बहुत ही मन लगता था। और इस बहाने थोड़ा सा सबसे मिलना भी हो जाता था और एक दूसरे के साथ संपर्क अच्छा रहता है। ये 30 त्योहार ही हैं जो हम सबको बांध के रखते हैं। और कभी कभी बहुत याद आती है, मन करता है कि वापस गांव चले जाएं। शहर से तो अच्छा है गांव, और वाकई बहुत याद आती है। तो यहाँ नीचे सोसाइटी में भी पूजा चल रही है। वो उंगली दबा दे। दब तो गई। वीडियो बन रही क्या? हाँ, वीडियो बना रही हूँ। अच्छा। सो गाइज, अब मैं बना रही हूँ पूजा करने के बाद अब खाना से कैसे कर रही हूँ। तो खाने की है तैयारी, और शाम के बज गए हैं 5। तो लगते हैं अपने काम में। जो खाने का पैसे भी अच्छे लगेंगे। जो खाना मुझे बनाना है, यहाँ बेटी ना मेरी हेल्प कर रही है, जैसे सब्ज़ी वगैरह छीलने में, आलू वगैरह, तो उसी की तैयारी है। शाम का मैं बनाती हूँ खाना, और क्या क्या बना रही हूँ ये आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं वीडियो में। यहाँ मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और ये मैंने शरबत रख दिया है पकने के लिए, मतलब चीनी वाली चाशनी वाला हलवा सूजी का। और इधर बेटी ने कर दिए हैं आलू कट, और साफ भी कर दिए, साथ के साथ गोभी चल मैं काट लूँगी अपने आप। तो इतनी हेल्प बहुत हो जाती है बच्चों की। और सच बताऊँ, आज सारा काम इसी ने किया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तो बिल्कुल फ्री, बस अब खाना लगी हूँ मैं बनाने के लिए। और सुबह का जो खाना था, कपड़े भी इसी ने धोए हैं। हालांकि झाड़ू पोछा मैंने किया था, क्योंकि एकदम भी ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो सब्जी में बनेगी आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ हलवा बन गया है। अब मैं बनाऊँगी सब्जी आलू गोभी की। बस इसमें थोड़ा सा उबाल हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा हलवा। और इसमें मैंने जब सूजी भुनी थी ना, तो हल्का सा 1 पिंच हल्दी का डाल दिया था, तो जिससे ये इसका कलर जो है हलवे का एकदम गोल्डन गोल्डन सा हो रहा है। और आप भी डाल के देखना, बहुत ही अच्छा कलर आता है। ज़्यादा नहीं डालनी, नहीं तो बहुत पीला हो जाएगा। हल्का सा है, जैसे चुटकी भर के ऐसे डाल देते हैं, पिंच ऐसे बस। और ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी तो सिर्फ इसमें किशमिश और बादाम ही डाले हैं। गोला कस के डालूँगी मैं बाद में ऊपर से। और अब मैं बनाऊँगी सब्जी आलू गोभी की। तो यहाँ मैंने हलवा भी बना लिया है और आटा भी गूँथ के रख लिया है, और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना ली है। और अब मैं कर लूँगी शाम की पूजा, और उसके बाद मैं बना रही हूँ पूरियाँ, क्योंकि जो खाना मैं पूजती हूँ पिताजी के लिए, तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगी। तो 7 बजे मैंने पूजा कर ली थी गणेश जी की और करवा माता की, और फिर पिताजी के लिए खाना देने जाएंगे। तो मैंने यहाँ थाली तैयार कर ली है पूजा के लिए। और हमारे यहाँ आटे का दिया बनता है और 4 खूंट का दिया बनता है। और मिठाई जल टीके के लिए कभी सूख जाए बीच में, और हल्दी चावल। और चाँद निकलने वाला है, क्योंकि 8
10:10 हो गए हैं। तो बस अभी 5-6 मिनट की और बात है और देखते हैं चाँद हमारे फ्लैट से दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से दिखाई नहीं देगा। उधर फ्रंट की साइड दिखाई देता है, इधर नहीं। तो देखते हैं या तो नीचे जाएंगे या कैसे करेंगे पूजा। और 5th फ्लोर से ही बालकनी से मतलब बाहर आना पड़ा हमें। तो साइड में जीना है तो वहाँ से चाँद दिख रहा था, तो मैं वहीं आई थी पूजा करने के लिए। और इतनी हवा चल रही थी ना कि दिया बार बार कभी ऐसा हो रहा था कि जैसे बुझ ना जाए और बहुत हो जाती है। तो यहाँ पतिदेव ने थोड़ा सा हाथ का ओला लिया और मैं अब कर रही हूँ पूजा। और खुश रहो, जीते रहो। और हमारे यहाँ जो ये मिट्टी का करवा होता है तो इसी से पानी पिलाते हैं और वाकई बहुत स्वाद लगता है पानी उस टाइम। और घर आके हमने खाने का लगा लेना खाया हमारे खाना और उसके बाद मैं और मेरी बेटी नीचे गए घूमने के लिए। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।